उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद सुरंग बनाकर भागा जा सके, पर नीचे भी लोहे की परत थी। किस्मत ही खराब थी। खोदते खोदते माइक को वहाँ एक इंसान का कंकाल मिला। मतलब साफ था, उससे पहले भी किसी ने भागने की कोशिश की थी और वो यही मर गया। तभी माइक की नजर ऊपर लगे एक कैमरे पर पड़ी। वो गुस्से में खड़ा हुआ और उस कैद करने वाले को गंदी गंदी गालियां देने लगा। माइक ने उसे खूब बुरा भला कहा। उसे लगा कि वो कोई शैतान है, लेकिन उसे शैतान कहना कम होगा, वो तो एक कसाई है। माइक की बातें सुनकर वो भड़क गया। अचानक तहखाने की लाइट जलने बुझने लगी। एना और जैक बुरी तरह डर गए, क्योंकि लाइट झपकने का मतलब था कि वो कसाई सजा देने आ रहा है। लेकिन अपना माइक बिल्कुल नहीं डरा। सच कहूं तो मैंने फिल्मों में जितने भी कसाई देखे हैं, ये वाला सबसे ज्यादा तगड़ा है। माइक उसके सामने बच्चे जैसा लग रहा था। वो कसाई अंदर आया और उसने आते ही अपना खौफ दिखाने के लिए डेविड को उठा लिया। फिर उसने चाकू निकाला और एना को अपने पास बुलाया। उसने एना के हाथों डेविड के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काट दिया। वो माइक को बता रहा था कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो सजा तुम्हारे दोस्तों को मिलेगी। इस बार सिर्फ मांस काटा है, अगली बार पता नहीं क्या काट दे। कसाई ने देखा कि माइक की आंखों में अभी भी गुस्सा है, जैसे वो कह रहा हो कि क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा, आज तुझे मैं बताता हूँ। सच कहूँ तो माइक की वजह से बेचारे डेविड की हालत खराब हो गई थी, लेकिन माइक फिर भी नहीं माना। उसने फिर हरकत की और कसाई को गुस्सा आ गया। इस बार एना की बारी थी। कसाई ने जैक को बुलाया और उसे एक पाइप दिया और कहा कि इसे एना के मुंह में डाल दो। फिर उसने जैक को एक जिंदा कॉकरोच दिया और उसे पाइप के जरिए एना के मुंह में डालने को कहा। ये सब करवाने के बाद कसाई वहां से चला गया। एना की हालत खराब थी। उसे लग रहा था कि वो कॉकरोच उसे अंदर से खा जाएगा। इसी बीच माइक को फर्श पर एक ब्लेड मिल गया। ये लड़का सुधरने वाला नहीं था, उसे फिर भागना था। उसे पता था कि उसके दोस्तों को सजा मिलेगी, फिर भी उसने अपनी हथकड़ी काट ली। जैसे ही रस्सी कटी, कसाई को पता चल गया और वो वापस आ गया। लेकिन इस बार माइक ने देखा कि एक दरवाजा खुला है। वो भागा और जल्दी से एक वेंटिलेशन पाइप में घुस गया, लेकिन अफसोस वो रास्ता बंद था और पाइप बहुत ही कमजोर था। अचानक पाइप टूट गया और माइक नीचे गिर गया। साइलेंस। जब माइक की आंख खुली तो वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तभी फिर से लाइट झपकी। इसका मतलब कसाई वापस आ गया था। इस बार माइक की शामत आई थी। कसाई का एक उसूल था, गलती कोई भी करे सजा सबको मिलेगी। लेकिन वो किसी को जान से नहीं मारता था, क्योंकि अगर मार दिया तो टॉर्चर किसका करेगा। इसलिए उसने जैक को बुलाया और उसके हाथ में एक हथौड़ा और 2 बड़ी कीलें थमा दी। मुझे लगा था बस पिटाई होगी, लेकिन ये कसाई तो बहुत बेरहम निकला। उसने जैक से कहा कि माइक के दोनों हाथों को दीवार पर कीलों से ठोक दे। एक आम इंसान इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दर्द के मारे माइक बेहोश हो गया। उसने सपना देखा कि वो अपनी पत्नी लीना के साथ खुश है, लेकिन अचानक लीना का चेहरा उस कसाई में बदल गया। वो डर के मारे जाग गया। उसने देखा कि उसके हाथ दीवार में ठुके हुए हैं। वो पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसने सोचा, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब जो उसने किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को उन कीलों से खींच लिया। दर्द इतना था कि वो फिर बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को संभाला। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि वो चारों यहाँ बेवजह नहीं लाए गए हैं, इसके पीछे कोई राज है। तभी डेविड ने कुछ इशारा करने की कोशिश की। उसका मुंह सिला हुआ था, लेकिन वो अपने हाथ से हवा में कुछ बना रहा था। माइक उसके पास गया। डेविड ने भयानक दर्द सहते हुए अपने मुंह के टांके तोड़ दिए और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, घोड़े की नाल। ये सुनते ही जैक को याद आया कि कसाई के हाथ पर भी घोड़े की नाल का निशान था। अब उन्हें सब याद आने लगा। ये चारों पहले दोस्त थे और अक्सर साथ घूमते थे। एक रात वो जंगल में पार्टी कर रहे थे। वहाँ वो एक दूसरे को एक पागल कसाई की डरावनी कहानियां सुना रहे थे, जो जंगल में रहता था। तभी झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वो चारों डर गए। जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था, जिसका नाम बिली था। बिली का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अकेला ही जंगल में घूम रहा था। उसने इन चारों को देखा तो बोला कि क्या मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ। इन चारों ने सोचा कि चलो इसके मजे लेते हैं। उन्होंने बिली से कहा कि अगर ग्रुप में आना है तो परीक्षा देनी होगी। उन्होंने बिली के मुंह में एक जिंदा कॉकरोच डाल दिया और डेविड ने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो उसे निगल जाए। बेचारा बिली बुरी तरह डर गया था। जब उसने कॉकरोच निगल लिया तो ये लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उसके सिर पर एक मकड़ी छोड़ दी। बिली गुस्से में रोने लगा। वो समझ गया कि ये लोग उसे सिर्फ तंग कर रहे हैं, इसलिए वो वहां से जाने लगा। लेकिन ये लोग नहीं माने। जैक ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे रुको, अभी तो परीक्षा बाकी है। उन्होंने बिली की उंगलियों को एक जाल में फंसा दिया और उसके सिर पर कचरा और कीड़े डालने लगे। इतना सब करने के बाद वो वहां से चले गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन एना ने नाटक किया और बिली से माफी मांगी। उसने कहा कि अब तुम हमारे दोस्त बन सकते हो, चलो हम लुका छिपी खेलते हैं। वो उसे जंगल में एक पुरानी सुनसान झोपड़ी के पास ले गए। उन्होंने बिली से कहा कि तुम अंदर जाकर छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढने आएंगे। सोचने वाली बात है, इतना बड़ा जंगल था, घर जा सकता था, लेकिन वो बच्चा था, उनकी बातों में आ गया और उस झोपड़ी में चला गया। उसे नहीं पता था कि वो झोपड़ी उसी पागल कसाई का घर थी, जिसके किस्से वो सुन रहे थे। जैसे ही बिली अंदर गया, कसाई ने उसे पकड़ लिया और यहीं से शुरू हुआ खेल। जाहिर है उसे अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस चाहिए था। बस फिर क्या रिकी को उठा लिया गया। एक मासूम को हैवान बनाने की पहली सीढ़ी थी। उसे खौफ के साए में रखना। उस कसाई ने रिकी को जानवरों की तरह बाड़े में कैद कर दिया। रोज गंदे काम करवाता और बात न मानने पर लात घुसे। यही नहीं, उसने रिकी को लोहे से दाग भी दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर उस कसाई ने पैंतरा बदला और रिकी के साथ एक अच्छे पिता जैसा बर्ताव करने लगा। ये सब एक दिखावा था। उसने रिकी का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। उसके दिमाग में भरा कि तेरे माँ बाप ने तुझे फेंक दिया है, उन्हें तेरी परवाह नहीं है, सिर्फ मैं ही तुझे प्यार करता हूँ। एक रात रिकी की वफादारी परखने के लिए और अपने प्लान के अगले स्टेप के लिए कसाई ने जानबूझकर चाबी मेज पर छोड़ दी और उल्टी करने का नाटक करके बाथरूम चला गया। रिकी ने मौका देखा, चाबी उठाई और दरवाजा खोलकर भाग निकला। लेकिन आधे रास्ते जाकर वो रुक गया
लगा उसे कसाई की बातें याद आने लगी कि अगर माँ बाप को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं वापस क्यों जाऊँ, अगर उन्हें चाहिए होता तो वो मुझे ढूंढते हुए आते, अगर मैं यहाँ से गया तो सड़क पर लावारिस हो जाऊंगा, और अगर वो 4 गुंडे फिर मिल गए तो वो मेरा और बुरा हाल करेंगे। इसलिए रिकी डर के मारे वापस लौट आया और चुपचाप कसाई के पास रहने लगा। जब कसाई ने देखा कि रिकी पूरी तरह उसका हो चुका है तो उसने अपना आखिरी दाव खेला, उसे मजबूत बनाया और सिखाया कि इंसानों को कैसे मारा जाता है। उसने रिकी को पट्टी पथाई कि दर्द से ही आत्मा शुद्ध होती है। रिकी ने ये बात रट ली। देखते ही देखते रिकी बड़ा हो गया। एक दिन अचानक उसे कसाई के कमरे में एक भयानक सच पता चला। उसके असली माँ बाप ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि कसाई ने ही उन्हें मार डाला था। कसाई ने उन्हें घर में जिंदा जला दिया था। ये जानकर रिकी का खून खौल उठा। उसने कढ़ाई में तेल और पानी खौलाया और कसाई को उसमें उबाल दिया। साइलेंस। लेकिन कसाई को मारने से उसे सुकून नहीं मिला। वो खुद एक नया कसाई बन गया। उसने सोचा अगर उन 4 गुंडों ने बचपन में उसे न सताया होता तो वो कभी कसाई के हत्थे न चढ़ता। इसलिए रिकी ने कसाई वाला रूप धारण किया और उन 4 को उठा लाया जिन्होंने बचपन में उसे धोखे से उस मनहूस घर में भेजा था। अब वो उन्हें तड़पा तड़पा कर अपने बचपन के जख्म भरने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह फिर चुका था। वो पीड़ित से अब शिकारी बन चुका था। अब वापस वर्तमान में आते हैं। जब उन 4 को होश आया कि वो कहाँ फंसे हैं तो उनके लीडर रॉनी ने प्लान बनाया कि रिकी को बुलाकर माफी मांग लेंगे और मामला रफा दफा कर देंगे। पर एना को ये बात बिल्कुल बकवास लगी। उसने कहा अगर माफी से काम चलता तो दुनिया में सजा और बदले की जरूरत ही क्या थी, वो भी एक संग की कातिल के सामने। लेकिन रॉनी को लग रहा था कि रिकी के अंदर शायद अब भी थोड़ी इंसानियत बची होगी। अरे भाई, जब बचपन में उसे पीटा जा रहा था तब इंसानियत कहाँ थी? अगर तब मदद की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रॉनी जोर जोर से चिल्लाया रिकी रिकी। तभी रिकी आया और बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, और सीधा उसे करंट लगा दिया। रॉनी फिर भी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद रिकी मान जाए। उसने पुराने गुनाहों के लिए रिकी से माफी मांगी, लेकिन बदले में माफी नहीं मिली बल्कि गले पर पकड़ और जोरदार झटका मिला। तभी एना ने कुछ कहा तो रिकी ने उसे घूर कर देखा और एक इंजेक्शन निकाला। उस इंजेक्शन में कीड़ों के अंडे थे। करंट के डर से रिकी ने रॉनी को मजबूर किया कि वो एना के कान में ये इंजेक्शन लगा दे। ये सब करने के बाद रिकी वहां से चला गया। डर के मारे रॉनी ने फिर एक चाल चली। उसने झगड़े का नाटक किया ताकि रिकी वापस आए और रिकी गुस्से में एक हाई प्रेशर पानी का पाइप लेकर अंदर आ गया। रॉनी जमीन पर पड़ा था। रिकी ने उसे चेक किया कि वो जिंदा है या मर गया, और तभी साइलेंस साइलेंस। इन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ वही पाइप था जो रिकी लाया था। उस पाइप की मार से रिकी को खरोंच भी नहीं आई। उसने सबको धो दिया। फिर उसने जैक को पकड़ा क्योंकि इसी ने उसे बचपन में घोड़ा बनाकर सवारी की थी। रिकी ने एना को बुलाया और उसे चाकू देकर मजबूर किया कि वो जैक की आग का ऑपरेशन कर दे और उसमें एक कीड़ा डाल दे। इतना करने के बाद रिकी रॉनी की तरफ बढ़ा क्योंकि असली मास्टरमाइंड वही था। जब रिकी उसका गला घोंट रहा था तो एना ने रिकी को रोकने के बजाय उसके जज्बातों पर वार किया। वो चिल्लाई कि बचपन में तेरे साथ जो हुआ तू उसी के लायक था, तू डरपोक था, तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया था। ये बातें रिकी के दिल में खंजर की तरह चुभ गई। एक तो बुरा बचपन, ऊपर से दिमागी तौर पर बीमार। रिकी पूरी तरह टूट गया। उसका गुस्सा आंसुओं में बदल गया। वो रॉनी को छोड़कर रोते हुए वहां से चला गया। रॉनी ने मौका देखकर उसका चाकू उठा लिया। उधर रिकी काम करते हुए अपने अंदर के शैतान से लड़ रहा था। अब वापस कमरे में चलते हैं। जैक ने रॉनी से चाकू मांगा क्योंकि हमेशा दूसरों की गलती की सजा उसे ही मिल रही थी। रिकी का नियम था कि गलती एक करे और सजा दूसरे को मिले। इस वजह से उन दोस्तों में ही फूट पड़ गई थी। हर बार कसाई की बात मानने से उनके बीच नफरत बहती जा रही थी और इसी छीना झपटी में गलती से चाकू जैक के गले में लग गया। लो भाई, सीधा काम तमाम कर दिया। इस हादसे से जो बची कुची दोस्ती थी वो भी खत्म हो गई। एना का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रॉनी से चाकू छीना और उसी पर तान दिया। वो चीखने लगी कि बचपन में रिकी को सताने का प्लान तेरा था, मैं तो बस साथ में थी, फिर मैं क्यों ये सजा भुगतूं। तभी रिकी शोर सुनकर आ गया और उसने एना को दबोच लिया। रॉनी ने फिर इमोशनल कार्ड खेला। अरे रिकी, हम तो दोस्त हैं यार, देख मेरी तरफ। साइलेंस। आखिरकार उसने चाकू छीन लिया। साइलेंस। भागो। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। 1 on 1 रॉनी के पास चाकू था, लेकिन उसे पता था वो रिकी से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो दुम दबाकर भागा। अब शुरू हुआ पकड़ा पकड़ी का खेल। वैसे तो रिकी भारी पड़ रहा था, लेकिन रॉनी को भी मौके मिले। वो रिकी को मार सकता था पर वो बस उसे बेहोश करके भागना चाहता था। जैसे यहाँ देखो, रॉनी ने एक लोहे की बाल्टी रिकी के सर पर दे मारी। आवाज सुन रहे हो? टन टन। साइलेंस। मारने के बाद वो खिड़की से कूदकर जंगल में भाग गया, लेकिन रिकी फिर चाकू लेकर उसके पीछे आ गया। इस बार रिकी ने रॉनी को उकसाया कि दम है तो मुझे मार कर दिखा। मैं नहीं कर सकता। मौका दिया फिर भी नहीं कर पाया भाई। आखिर रॉनी ने हिम्मत जुटाई और रिकी को चाकू मार दिया। जब रिकी जमीन पर गिर गया तो रॉनी वहां से निकल गया। बाद में पुलिस उसे घर ले गई। वो अपने परिवार से मिला, अपनी बीवी बच्चों को गले लगाया। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। रॉनी के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। उसी जगह पर वो अपने दोस्तों को अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे कि कैसे 10 साल पहले उनके पापा ने एक संग की कातिल का खात्मा किया था। तभी एक दोस्त ने पूछा, लेकिन पुलिस को उस कातिल की लाश क्यों नहीं मिली? ये सुनकर सब डर गए। तभी एक दोस्त टॉयलेट के बहाने उठा और थोड़ी दूर से अजीब सी आवाजें आने लगी। साइलेंस। फिल्म खत्म हो गई, लेकिन लगता है ये बदला अभी खत्म नहीं हुआ। ये अगली पीढ़ी तक जाएगा। फिल्म में लॉजिक थोड़ा कम था, कहीं कहीं पर अजीब भी थी, लेकिन बदले वाली फिल्मों में दिमाग घर रखकर सिर्फ एक्शन का मजा लेना चाहिए। चलो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।